हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल चिताली टेक में स्वागत है आपका। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देख रहे हैं विज्ञान विषय का किशोरावस्था की ओर लेसन नंबर 7। तो बच्चों, आप ये जानते हैं कि भाई आपने भी अपने आप को देखा होगा कि हमारे धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारी स्पीड और हमारे हाव भाव वगैरह सब अलग होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। और जब हम 13 साल की उम्र में आते हैं, जिसे हम टीनेज कहते हैं या किशोर अवस्था कहते हैं, है ना। इसे हम कौन सी ईयर से माना जाता है, तो हम इसे 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक के क्या होती है, टीनेज होती है या किशोरावस्था मानी जाती है। और इस समय पर हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिन्हें कि आप खुद भी देख रहे होंगे अपने आप के, अपनी खुद की बॉडी में, है ना। बहुत सारे चेंज इसमें आते हैं। जब हम इसे शुरू से समझें तो जब हम जन्म लेते हैं और हमारे धीरे धीरे हमारे शरीर में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब हम 1 वर्ष के होते हैं तो हम धीरे धीरे क्या घुटने से चलते हैं और कुछ बच्चे चलने लगते हैं, है ना। इसी तरह से हम धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और 10 और 11 वर्ष के बाद हमारी बॉडी में अचानक से चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ना, हमारी आवाज़ में परिवर्तन होना और हमारे शारीरिक अलग बहुत सारे चेंजेस हमें महसूस होने लगते हैं। किसी किसी को बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारा की सारा जो खेल है किसका है, किशोर अवस्था का ये सारा सिस्टम होता है। तो हाँ, आइए आज हम इस पर पूरी चर्चा करें कि हमें किस तरह से किशोर अवस्था की ओर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड है और ये सारा पूरा लेसन ही आपसे रिलेटेड है। शायद इसीलिए इस लेसन को आपको 8th क्लास में दिया गया है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझें। तो आइए बच्चों, आज हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल में वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था या एडोलेंस कहते हैं। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 से 19 वर्ष तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन से ली गई है, तो 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक यह रहती है। आप देखते हैं ना कि हम सब किनको कहते हैं, हम टीनेजर्स, जिनकी एज 13 से लेकर जिसके आगे टीन लगा हो वह टीनेजर्स कहलाएगा। तो आप अच्छे से समझें कि टीनेजर्स क्या होता है। अब इसमें क्या हम देखें कि भाई किशोर अवस्था की अवधि में व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। सभी के उस जीवन में किशोर अवस्था अलग अलग समय पर होती है। किसी किसी बच्चे की हाइट हम देखते हैं कि बिल्कुल जल्दी बढ़ जाती है और किसी की हाइट 13 ईयर्स 14 ईयर्स के बाद बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें किशोर अवस्था की कहलाती हैं। और देखिए इसमें क्या क्या होता है। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत होता है, मतलब हम जवान होना शुरू होते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आप भी देखते होंगे कि आपकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई होगी, है ना। आपकी हाइट बढ़ गई होगी। जब आप 7th में थे या 6th में थे तो आपकी हाइट कितनी थी, छोटी सी थी। लेकिन आप जब 8th में आते हैं तो धीरे धीरे करके आप में चेंज आना शुरू हो जाता है। यौवन आरंभ के होने वाले परिवर्तन, तो सबसे पहला इसमें परिवर्तन देखें, लंबाई में वृद्धि होना। जैसा मैंने आपको भी बताया, लंबाई में वृद्धि एकाएक होती है। यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है ना। सबसे ज़्यादा जो चेंज देखा जाता है भाई टीनेज में या यौवन आरंभ में, तो सबसे पहला चेंज यही देखा जाता है कि आपकी हाइट अचानक बढ़ जाती है। और इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ पैरों की अस्थियां या हड्डियां लंबी हो जाती, लंबाई में वृद्धि करती हैं और व्यक्ति लंबा हो जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि भाई हम किस तरह से लंबे हो जाते हैं, अचानक से लंबे हो रहे हैं, है ना। और ये आपको कहीं समझ में
आ नहीं पाता है कि भाई किस कारण से हो रहा है। तो बच्चों इस टाइम पर हार्मोन्स भी बहुत सारे चेंज होते हैं जिनका कि हमें पता नहीं चलता है ना। जितने भी हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके सिक्रेशन के कारण हमारी आवाज़ में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है और बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ पर ये यौवन प्रारंभ होता है तो उनकी हाइट बढ़ती है, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम आयु की लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई की वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग एज में या अलग अलग व्यक्ति की जो हाइट है वो अलग अलग समय पर अलग अलग बढ़ती है ना। हम इसी कारण से तो चेंज होता है कि भाई देखिए हम सभी लोग एक जैसे नहीं होते है ना। सभी का अलग दिखना अलग है, सभी के हाथ अलग हैं, सभी के पैर अलग हैं और सभी की सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो बनावट होती है वो भी अलग अलग होती है, हमारे पेरेंट्स पर भी डिपेंड होती है। तो सभी की हाइट, हेल्थ और इनमें सब में बहुत परिवर्तन रहता है। इसी कारण से इनकी जो लंबाई की तीव्रता है वो भी इसी पर डिपेंड करती है कि भाई आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो आपकी हाइट भी ज़्यादा होगी। इस तरह से बच्चों ये हम इससे समझ सकते हैं। अब हम देखें हमारा कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन है ना। शारीरिक आकृति में परिवर्तन यानी वही है ये कि लंबाई में परिवर्तन होना। लंबाई में परिवर्तन होना आपने देखा होगी। आप ये क्लास के बहुत सारे छात्र जो हैं कैसे हैं, कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब जैसे ही हाइट बढ़ना शुरू होती है तो यहाँ देखिए आप कि ये सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कंधे फैल जाते हैं है ना, चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है, लड़कियाँ भी बढ़ जाती हैं। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियाँ लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती हैं है ना। शारीरिक पेशियाँ मतलब कि जो उनकी बॉडी है वो स्पष्ट दिखाई देती है और जो दोनों में परिवर्तन भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए इसका तीसरा कौन सा कारण है, स्वर में परिवर्तन। तो स्वर यानी कि हमारी आवाज़ में कैसे परिवर्तन होता है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ बच्चों की आवाज़ कैसी रहती है बचपन में जब रहते हैं तो बिल्कुल सुरीली रहती है। भाई कक्षा 6ठी 7वीं में जब आते हैं तो इनकी आवाज़ कैसी होती है, सुरीली होती है, यानी उनका स्वर यंत्र जो है वो पूरा ठीक से नहीं खुलता। लेकिन वो जैसे ही टीनेज में आना शुरू होते हैं तो उनका स्वर यंत्र खुल जाता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और ये आवाज़ कभी कभी फटने लगती है, मतलब किसी की बहुत ऐसी मोटी आवाज़ हो जाती है पतली से और किसी की वैसी ही रहती है। लड़कों में ज़्यादातर यह विकसित होता है। स्वर यंत्र किस में होता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा विकसित होता है और यह हमारे गले में हमें दिखाई देता है। और यह एडम्स एप्पल का जो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एडम्स एप्पल इस तरह से आपने देखा हो कि ये उभार लड़कों में ज़्यादा हमें दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। इसे एडम्स एप्पल क्यों कहते हैं, अब देखिए हम इसे यहाँ पढ़ते हैं तो सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है ना। हमारे जो लड़कियों की जो गर्दन होती है उनमें यह एडम्स एप्पल हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन लड़कों के गले में यह बिल्कुल बराबर दिखाई देता है। अब सामान्यतः लड़कियों के स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। उच्च तारत्व मतलब कि जिनकी जितनी सुरीली आवाज़ होगी उसका तारत्व उतना अधिक माना जाता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और उससे कि उनकी आवाज़ फटने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ये मतलब कि आवाज़ की जो सेटिंग होती है हमारे गले में भी देखिए हम किस में आवाज़ सेटिंग करते हैं, हम कभी टीवी में करते हैं, कभी कंप्यूटर में करते हैं, कभी रेडियो में करते हैं और कभी कभी हमारे मोबाइल में भी हम आवाज़ की सेटिंग करते हैं। उसी तरह हमारे गले में भी जब जितनी भी आवाज़ की जो सेटिंग होनी होती है वह होती है, तब ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब गला जैसे फटता रहता है, आवाज़ एकदम मोटी हो जाती है ना।
तो ये सारी चीज़ें भर्राने लगती है कभी कभी आवाज़। तो यह स्थिति जब तक चलती है जब तक कि पूरी तरह से आवाज़ सेट नहीं हो जाती है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे किस लिए होते हैं भाई, हमारे अंदर चेंज किस कारण से होते हैं भाई, ये सारे हार्मोन सिक्रेशन होता है और हम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में सारे चेंज हमें देखने को मिलते हैं। अब आइए हम आगे पढ़ें कि हमने देखा होगा कि भाई बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर कील मुहासे भी निकलने लगते हैं, है ना। ये भी एक हमारा किशोर अवस्था की ओर हमारा एक कदम होता है। जब हम किशोर अवस्था की ओर जाने लगते हैं तो स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। हमने देखा होगा कि हमारे जो आप लोग में से कुछ बच्चे होंगे जिन्हें थोड़ी थोड़ी सी पिंपल वगैरह आने लगती हैं, या एकदम नाक के ऊपर बहुत सारा ऑयल हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि भाई नाक के ऊपर बहुत सारा ऑयल निकल रहा है। तो ये भी सब किस लिए होता है, जो हमारी तेल ग्रंथियाँ या और भी जो ग्रंथियाँ हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ धीरे धीरे क्या करती हैं, हार्मोन्स को कहाँ प्रवाहित करती हैं, हमारे रक्त में या हमारे ब्लड में प्रवाहित करती हैं। और यह नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, इसी कारण से इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्हें हम कहते हैं। और ये अपना जब ये लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, ये सब धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं और इस उम्र में हमें कभी कभी पिंपल्स भी आने लगती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये नेचुरल चीज़ें हैं सारी, जो कि हर किसी के साथ होती हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई, जनन अंगों का विकास, है ना। जनन अंगों का विकास, तो यह इसमें भी हमारा जितने भी हमारे जो जनन अंग हैं उनका विकास होने लगता है और लड़कियों में भी ये सारी चीज़ें विकसित होने लगती है। मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक परिपक्वता का होना। अब मानसिक, बौद्धिक, है ना, ये और संवेदनात्मक परिपक्वता होना। आप देखते हैं कि किसी किसी बच्चे को क्या होता है कि वो जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है उन्हें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, या किसी किसी को बहुत अच्छे से एकदम सभी चीज़ें बहुत सुहानी लगती हैं। इस समय में हमारा मानसिक और बौद्धिक का भी विकास होने लगता है। ये सारा, और बौद्धिक विकास में हमारी सोचने विचारने की क्षमता चेंज हो जाती है, हम कुछ बड़े बड़े की तरह सोचने लगते हैं, है ना। और हमारी सीखने की क्षमता भी बहुत विकसित हो जाती है। तो बच्चों, ये हमारी जो एज है ये हमारे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बहुत सुंदर चीज़ें और हमारा जो जीवन के लक्ष्य पाने के लिए ये हमारी एज होती है, जिसमें कि सारे के सारे जो हार्मोन हैं हमारे सिक्रेट होते हैं। और इसी अवस्था में हम सेट कर सकते हैं कि भाई हमें क्या टारगेट करना है हमारे जीवन में, और हम बहुत अच्छा सोच कर बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इस समय जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो आपको हमेशा जीवन भर याद रहती है। तो हमारी किशोर अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को किसी भी चीज़ से इस उम्र में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल है, कुछ एज तक रहती हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं और धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि होती है इसके कारण भी वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंट रहिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए हम पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें किसके कारण होती है, किशोर अवस्था में होती हैं। और ये किस कारण से होती हैं, तो हमारे जितने भी जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसके कारण से ये सारी चीज़ें रहती है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपकी चीज़ें हैं आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने ज़्यादातर अपने माता पिता के साथ आप शेयर करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसका जो एक और जो टॉपिक है इसका देखिए, गौण लैंगिक लक्षण, है ना। आप जो पढ़ चुके हैं क्लास 6 में भी हमने पढ़ा है, वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। ये युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों में चेहरे पर बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती है, और लड़के और लड़कों की पहचान में सहायता करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें लड़के और लड़कियों में की पहचान करने में मदद करते हैं।
किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये जो जितने भी परिवर्तन हैं वो किसके कारण भाई नियंत्रित होते हैं, तो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ वृषण पुरुषों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावण प्रारंभ हो जाता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक होता है, जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ स्त्री हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का उत्पादित होना, जिससे स्तनों का विकास होता है। दुग्ध स्रावी ग्रंथियों का विकास होना, ये सारी चीज़ें किससे होती है, सारी हार्मोन्स के कारण चेंज होती है। पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट जो किशोरावस्था की ओर का। हम अगले पार्ट में देखेंगे इसका आगे का लेसन में यदि कुछ आपको टॉपिक में और भी कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।